अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर सर उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट स्टार एजुकेशन। आज की इस वीडियो में क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके बुक में सवाल लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि आपको पार्ट्स दिए गए हैं और कहा गया है, यहाँ पर मैं पार्ट 1 उतारता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है √3/4 3/4 है, √3/4। अब आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे कहते हैं और इस फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पर ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को आपको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात पढ़ी थी और ये चीज़ें सीखी थी कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम रूट कहते हैं और इसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर इस तरह का रूट आ जाए तो हम इस रूट को कहते हैं स्क्वायर रूट। वजह यह है क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जब कोई वैल्यू नहीं होती इंडेक्स में तो हम सपोज़ करते हैं यहाँ पर 2 है, ठीक है। और स्क्वायर रूट अगर यहाँ पर इंडेक्स में 2 हो या इंडेक्स में कोई भी वैल्यू नहीं हो तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। अगर इसकी जगह पर, इस इंडेक्स की जगह पर 2 की जगह पर यहाँ सपोज़ करें कि 4 लिखा हुआ हो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। अगर इधर 4 की जगह पर 3 लिखा हुआ हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। अगर इसकी जगह पर a लिखा हुआ हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इस रूट की 1/a, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर 2 है तो इस रूट का एक प्रॉपर नाम है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट में क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकल फॉर्म में है, तो इस रेडिकल फॉर्म को हमें चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे आज हम सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3/4 है। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद 3/4 हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा, अभी जो 3/4 है मैंने क्या किया, इसकी दोनों जानिब ब्रैकेट लगा ली। अब ये जो रूट है इस रूट को मुझे ख़त्म करना है और इस रूट की जगह पर मैं लिख देता हूँ 1/2, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर यहाँ पर मैं 1/2 लिखूँ या मैं यहाँ पर रूट लिखूँ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। बस फ़र्क क्या है, इसमें रूट है और इसमें इस रूट की वैल्यू है, ठीक। तो अब आप ये देखें, आपको कहा गया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी बेस किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। अब आपको इस फॉर्म में ही चेंज करना था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी थी, यानी कि जो रूट है इस रूट को ख़त्म करके इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना था। अब इस रूट को मैंने ख़त्म किया, इस रूट की जगह पर इस रूट की वैल्यू लिख दी 1/2 और ये आपकी बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। तो ये आपको मालूम करना था, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। फिर आपको रूट दिया गया है, ठीक है। ये रूट आपके पास, रूट के अंदर रेडिकल वैल्यू है x/y।
और इसकी पावर है 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें ये करना है, फिर इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये जो वैल्यू दी गई है x/y अपनी जगह पर लिखते हैं जिस तरह है, और यहाँ पर देखें इसकी पावर भी गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में ही पावर गिवन है 5, तो मैंने यहाँ पर इस तरह 5 लिख लिया, ठीक है। अब आपको इस स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरह करेंगे, अब देखें जब हम इस सवाल ही की तरह करते हैं, यहाँ पर भी जब हमने रूट ख़त्म करा था तो रूट की वैल्यू लगाई थी 1/2, यहाँ पर भी रूट को हम ख़त्म करेंगे और इस रूट की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब देखें, अब जो हमने पीछे ये चीज़ें हम सीखते हुए आ रहे हैं कि बेस किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। देखिए ये तो आपके पास ये वाली जो ब्रैकेट है ये तो आपके पास हो गई बेस, ठीक है, ये आपके पास हो गई बेस। अब ये इस ब्रैकेट के ऊपर जो 5 लिखा हुआ है इसे हम अब सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ तो नहीं, ये अगर बेस है तो इसके ऊपर आने वाली रकम को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। एक्सपोनेंट कहें या पावर कहें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आपने ये देखा ये बेस है और इस बेस की पावर हो गई 5। अब यहाँ पर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें आपके पास पावर 1 नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक पावर है और इस करली ब्रैकेट के बाहर एक पावर और है। तो अब हम इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए हमेशा याद रखें कि जब भी कोई भी बेस हो, ये एक ट्रिक है कि बहुत आसानी होती है आपको इन चीज़ों को समझने के बाद सवालात को सॉल्व करने में, कि कोई भी बेस हो और उस बेस की पावर 1 से ज़्यादा हो। क्या कहा मैंने, दोबारा सुने, कि कोई भी बेस हो, जैसे ये ब्रैकेट को हमने सपोज़ कर लिया बेस है, ये कोई भी बेस हो और उस बेस की पावर 1 से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर देखिए पहली पावर 5, दूसरी पावर 1/2। तो हम क्या करते हैं, कोई भी बेस हो उसकी पावर 1 से ज़्यादा हो तो हम पावर को पावर से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभार स्टूडेंट क्या करते हैं, पावर को पावर से वो प्लस कर लेते हैं तो उनका आंसर गलत आ जाता है। हमें क्या करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। अब किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है x/y, यहाँ मैंने लिखा x/y। अब इसकी पावर जो है 5 भी है 1/2 भी है। इसका मतलब मैं साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ 5 और मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ठीक। अब किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, चले हम ये भी सीख लेते हैं कि अभी इधर देखें 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 5 के नीचे जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। अब ये एक फ्रैक्शन बन गई, ये वाली दूसरी फ्रैक्शन बन गई। अब ये भी हमें ये चीज़ें समझनी है कि जब भी 2 फ्रैक्शन हो और 2 फ्रैक्शन के दरमियान साइन मल्टीप्लाई का आ जाए तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। क्या कहा मैंने, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। अब जब हम ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से करते हैं तो ये हो जाएगा 5, 2 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहे, इसे सॉल्व करने के बाद 5/2। अब ये जो 5/2 है, अब मैंने इन दोनों की पावर को सॉल्व करने के बाद आंसर में लेकर आया था 5/2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी अब यहाँ पर 5/2, ठीक। ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में गिवन था, अभी आपने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर और यही आपको मालूम करना था, कन्वर्ट करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब पार्ट नंबर हम यहाँ पर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 आपके पास है, यहाँ पर पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। क्यूब रूट दिया गया है, क्यूब रूट,
और y अपॉन x होल पावर -5, ठीक है, होल पावर -5। अब यहाँ पर किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जिस तरह हमने ये वाला सवाल सॉल्व किया बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ पर -5 पावर दी गई है, वहाँ पर +5 थी। यहाँ पर स्क्वायर रूट की बात हो रही थी और यहाँ पर क्यूब रूट की हो रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले y अपॉन x ऐसे ही लिखते हैं और इसकी जो पावर है गिवन -5 अपनी जगह पर, ठीक है। अब इस रूट को मैंने ख़त्म किया और जब इस रूट को ख़त्म करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, ठीक है। किस तरह 1/3 होगी, मैंने शुरू में आपको ये बातें समझाई हैं। अब देखें, अब ये एक बेस हो गई। अब इस बेस की पावर 1 या 1 से ज़्यादा जब भी हो, किसी भी बेस की पावर 1 या 1 से ज़्यादा जब भी हो, तो हम पावर को पावर से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा, y अपॉन x बराबर हो जाएगा किसके, 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब ये आपने चेंज कर लिया किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपको रेडिकल फॉर्म में दी गई थी, आपने चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट नंबर 4 है और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रूट, ठीक है, और यहाँ पर है y इंटू जेड और होल पावर 7, ठीक है। यहाँ पर 3, इंडेक्स में क्या है, 3 है। अब यहाँ पर किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी सिंपल वही तरीका अप्लाई करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करे हैं। यहाँ पर y इंटू जेड लिख लेते हैं अपनी जगह पर, ठीक है। ये हो जाएगा y इंटू जेड, और y इंटू जेड जो है इसकी पावर क्या है, गिवन 7, ये मैंने पावर 7 भी लिख ली, ठीक है। अब इस क्यूब रूट को ख़त्म करना है, यानी कि क्यूब रूट को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसकी जगह पर मैं इसका रूट बना देता हूँ क्यूब रूट, सॉरी इस क्यूब रूट को ही तो हमें कन्वर्ट करना था। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ करली ब्रैकेट लगाने के बाद इसकी जो वैल्यू है क्यूब रूट की वो हमने बाहर लिख ली, ठीक है, 1/3। अब ये बेस बन गई, इस बेस की पावर ये वाली 1 और इसकी पावर ये वाली 2। अब जब भी 1 से ज़्यादा पावर हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पावर को पावर के साथ, y इंटू जेड, और इसकी पावर हो जाएगी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3। किस तरह मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने शुरू में पहले ही सवाल में ये बातें बता दी थी कि जब भी 2 फ्रैक्शन हो उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 7 को 1 से करेंगे, और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मींस 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। ये रेडिकल फॉर्म को आपने चेंज कर दिया किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और यही आपको आंसर बताना था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 5 में क्या दिया गया है आपकी बुक में। पार्ट नंबर 5 में आपके पास क्वेश्चन है, पार्ट 5 की बात करते हैं। लिखा हुआ है रूट 27 और इस रूट की वैल्यू है 9, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सिंपल वही तरीका अप्लाई करना है, 27, ठीक है, और इस रूट को ख़त्म करते हैं, रूट की वैल्यू आ जाएगी 1/9, ठीक है। अब ये आपको रेडिकल फॉर्म में दिया गया था, आपने सिंपल क्या किया, 27 अपनी जगह पर लिखा और इस रूट को ख़त्म करा, रूट की जगह 1/9 वैल्यू लिखी इस रूट की, और ये चेंज हो गया आपके पास रेडिकल फॉर्म को आपने चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये हो गया आपका आंसर,
ठीक है। पार्ट नंबर 6 में क्या है, पार्ट नंबर 6 में भी बिल्कुल सिंपल इसी तरह क्वेश्चन है। पार्ट 6 की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 6 में है रूट, ठीक है, रूट क्यूब रूट दिया गया है -64 होल पावर 2। अब इसे किस तरह करें, यहाँ पर भी सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद -64, ठीक है, अपनी जगह पर लिखते हैं और इसकी पावर भी जो गिवन है वो मैंने पावर 2 लिख ली। अब इस क्यूब रूट को जो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया था, इस क्यूब रूट को मैंने ख़त्म किया और इसे ख़त्म करने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3। अब देखें ये बेस हो बन गई। अब इस बेस की पावर एक से ज़्यादा है, एक पावर ये वाली है, एक पावर ये वाली है, तो क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -64 और इसकी पावर हो जाएगी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 7 देखते हैं। पार्ट नंबर 7 में क्या कर सकते हैं हम, पार्ट नंबर 7 है क्यूब रूट, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 की होल पावर m, ठीक है। अब पावर जो है वो वेरिएबल दे दिया गया, ठीक है। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1/2 जो रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल टर्म, उसे हम लिख लेते हैं होल पावर m गिवन। अब इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए जिस तरह पिछले सवालों में हम सॉल्व कर रहे हैं इसी तरह करेंगे। क्यूब रूट को ख़त्म करा मैंने और इसकी वैल्यू लिख दी 1/3। अब ये बेस बन गई, इस बेस की पावर एक ये वाली और एक ये वाली, पावर को पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल, 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी, इसके m के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, m को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो m, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये आपने चेंज कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया है पार्ट नंबर, लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8 तो सिंपल इसी तरह करेंगे जिस तरह ये वाला है। हम लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट में क्या है, लास्ट में लिखा हुआ है कि पार्ट नंबर 9, ठीक है। लास्ट में है आपके पास सबसे पहले तो क्यूब रूट दिया गया है आपको, ठीक है, क्यूब रूट, उसकी क्यूब रूट के अंदर ही एक रूट और दे दिया गया जिसको हम स्क्वायर रूट कह रहे हैं। स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडेक्स आपके पास गिवन नहीं है और इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है 4/3। अब ऐसे सवालात जिसमें एक से ज़्यादा रूट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई जितने भी रूट हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो सीख लिया किस तरह रूट रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इस वाले रूट यानी कि मीन्स के स्क्वायर रूट जो है इसे हम कन्वर्ट करते हैं रेडिकल को, इस स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लिखा हुआ है 4/3 और ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैंने चेंज किया 1/2 में, ठीक। अच्छा, अब एक रूट बाकी है, 2 रूट थे, एक रूट सॉल्व हो गया, दूसरा रूट बाकी है क्यूब रूट। अब इस क्यूब रूट को भी चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 4/3, ठीक है, 4/3, इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2 और इसकी पावर 1/3, ठीक है। अब ये बेस की पावर 1 और इस बेस की पावर ही 1 ही वाली, जब भी बेस हो उसकी पावर 1 से ज़्यादा हो तो हम क्या कर रहे थे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 होगा,
3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6। ठीक है, तो किस तरह किया देखें, यहाँ पर लिखा हुआ 1/2, मैं यहाँ पर इस तरह समझा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ 1/3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 1/6। ठीक है, ये आपने चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यही आपको मालूम करना था। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट्स दिए गए हैं वो किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म, यानी कि पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में रेडिकल फॉर्म दिए जा रहे थे और आपको चेंज करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जा रही है और कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो हमने जिस तरह पहले सीखा कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया, अब हम सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में किस तरह चेंज करना है। यहाँ पर पहला ही पार्ट है वो है 5 की पावर 3 होल पावर 1/7। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और सबसे पहले इसे देखते हैं कि किस तरह हम इसे रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो 5 की पावर 3 है, तो मैं पहले तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 की पावर 3 ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये ब्रैकेट है, अब यहाँ पर है 1/7। 1/7 की जगह पर अगर मैं सपोज़ करूँ, मैंने यहाँ पर बनाया रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट बना दिया। अब इस स्क्वायर रूट में अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स बना दूँ 5, तो इस रूट की वैल्यू हो जाएगी 1/5। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पर इस रूट की वैल्यू लिखूँ 7, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस रूट की 1/7। अब देखें ये जो 1/7 है, ये 1/7 और ये √7 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि हम यहाँ पर 1/7 की जगह पर √7 भी लिख सकते हैं या √7 की जगह पर 1/7 भी लिख सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन में 1/7 दिया गया है, अब इस 1/7 की जगह पर √7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 और 1/7 की जगह पर मैंने बना दिया √7 और आपको ये रेडिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था। आपने बाआसानी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है, इसमें पार्ट नंबर 2 है a इंटू बी और इसकी होल पावर, अच्छा b की पावर -2b है और इसकी होल पावर 1/3। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले a इंटू बी और -2 पावर मैंने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1/3 है, जिस तरह यहाँ पर 1/7 था हमने लिखा था √7, यहाँ पर 1/3 है, हम बना लेते हैं यहाँ पर √3 यानी कि क्यूब रूट। ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया था क्वेश्चन, आपने रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दिया, ये होगा आपका आंसर और यही आपको आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 जो है वो है पार्ट नंबर 3। इस पार्ट नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5/7 और इसकी होल पावर 3 और होल पावर 5/7। ठीक है, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है। किस तरह रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, उसके बाद 5/7 सबसे पहले लिखते हैं 5/7 और इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 5/7। अब इस 5/7 को मैं यहाँ पर आपको रफ में समझाता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ 5/7 कि अगर मैं यहाँ से इस न्यूमरेटर से 5 को हटा दूँ
तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि जब यहाँ पर नीचे 7 बच जाएगा, 5 यहाँ आ गया, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी तो क्या हो सकती है? बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, क्या हो सकती है भाई? 1। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, देखें 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 5 आएगा, 7 नीचे है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो 5 है ना, इसे मैंने इसके फैक्टर बना दिया, यानी कि मैंने इसे अलग कर दिया, न्यूमरेटर से अलग कर दिया। अब इसके नीचे, अब आप बोलेंगे सर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आंसर ये आ रहा है? चले देखते हैं। अब देखें, अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं, 5 को 1 से करूं तो 5, 7 को 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा आंसर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो 5 है इसे अलग लिखूँगा और 1/7 को अलग लिखूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना था, रेडिकल फॉर्म में ही चेंज करना है। अभी जो 1/7 है, इस 1/7 की जगह पर रूट की वैल्यू हम 7 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा, हम लिख सकते हैं 1/7। 1/7 लिख लेते हैं, इस रूट की वैल्यू हो जाएगी √7। ठीक, अब ये √7 हो गए, 1/7 की जगह √7 आ गया। अब इस 5 का क्या करें, 5 तो बच गया। अब इस 5 को जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में 5/7 था, रूट पावर दी गई थी 5/7, इस 5/7 की जगह पर सिर्फ 5 बचा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखेंगे बेस बन गई। अब इस बेस की पावर 3 भी है और 5 भी है। अब किस तरह सॉल्व करेंगे, √7 लिखते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा √7, इसके अंदर 5/7 और इसकी पावर हो जाएगी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हो जाएगी 15। ठीक है, ये आपने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये है आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 किस तरह सॉल्व करना है? पार्ट नंबर 4 भी आसान है। पार्ट नंबर 4 आपको दिया गया है, इसमें पार्ट 4 है b/a और होल पावर -m/2। ठीक है, अब किस तरह सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले b/a लिखते हैं, b/a। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह हमने देखा था फ्रैक्शन जब पावर दी गई थी फ्रैक्शन में, तो हम इसको क्या कर रहे थे, इसके फैक्टर बना रहे थे, यानी कि इस 5 को मैंने अलग कर दिया था। अब इसी तरह यहाँ पर m/2 है, m/2 को मैं क्या करूँगा, m को अलग कर दूँगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यानी कि इस तरह कर सकते हैं -m × 1/2। सबसे पहले हम इस तरह इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, b/a। अब यहाँ पर जो 1/2 है, इस 1/2 की जगह पर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर रूट बनाने के बाद अब इसकी पावर बच गई -m का क्या करें, लिख देते हैं -m और ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी रेडिकल फॉर्म में और आपको यही पूछा गया था आपसे, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखते हैं, इसमें लास्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है पार्ट नंबर 5 गिवन है आपके पास, यहाँ लिखा हुआ है। आज दरअसल शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज मैं वीडियो जो है जल्द शूट कर रहा हूँ। फ्री था, मैंने सोचा शूट ही कर लेते हैं, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। चले, हमें तो स्टडी पर फोकस रखना है, ना कि किसी और चीज़ पर। यहाँ लिखा हुआ है 11/13। ठीक है, और यहाँ पर है 12/13। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर है 1/5। अब इसे किस तरह हमें रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो वैल्यू आपको दी गई है, इस वैल्यू को हम इसी तरह लिख लेते हैं। ब्रैकेट बनाया मैंने 11/13 और 12/13।
13, ठीक है। अभी जो 1/5 है, इस 1/5 की जगह पर सिंपल क्या कर सकते हैं, रूट बनाते हैं और इस 1/5 की जगह पर रूट यानी कि इंडेक्स 5 लिख लेते हैं, तो ये रूट हो जाएगा √5 और ये आपको इसमें कन्वर्ट करना था, ये आपने सिंपल कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 1.4 कवर अप करेंगे और अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो या कोई ऐसी लाइन हो या कोई ऐसा आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।